ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को क्रम करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा की नवम स्कंद की 21वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, भरत वंश 21 में रतिदेव जमीड़, तिनके कुल की कीर्ति सब वर्णों सहित सपीड, वर्णों सहित सपीड। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, वंश के वितत होने पर भरत जी को मरुद्गणों ने यह बालक भरद्वाज दिया, इसलिए इन भरद्वाज का नाम वितत हुआ। इन वितत का पुत्र मन्यु, उनसे बृहत क्षत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें नर का पुत्र संकृति हुआ, उसका पुत्र गुरु और रतिदेव हुआ। हे राजन, रतिदेव की महिमा इस लोक और परलोक दोनों में गाई जाती है। इस राजा का चित्त निरंतर व्यय में नियुक्त था। वह आप भूखे रहकर भी जो कुछ मिलता था उसे तत्काल दान कर देता था। वह वीर नरपति सब कुछ दान करके निष्किंचन होकर सपरिवार सुधा के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया और बिना जलपान किए राजा को 48 दिन व्यतीत हो गए। सब परिवार बिना आहार के कष्ट पा रहा था और आप भी भूख प्यास के मारे कंपायमान हो रहे थे। उसी समय धृत, खीर और हलवा भोजन करने के लिए राजा को प्राप्त हो गए। उसको पाकर राजा प्रातःकाल भोजन करने को चले ही थे कि उसी समय कोई ब्राह्मण अतिथि बनकर आ गया। तो राजा ने श्रद्धा पूर्वक सर्वदेवमय भगवान हरि को देखते हुए आदर पूर्वक उस ब्राह्मण को भी उस सब अन्न में से विभाग करके दे दिया और वह ब्राह्मण भोजन करके चला गया। इसके पीछे उस बचे हुए अन्नादि को अपने सब परिवार को बांट चूंट कर आप स्वयं भोजन करने जा रहे थे कि उसी अवसर पर एक और कोई शूद्र अपने को अतिथि बताकर उनके सामने आ गया। तो इन रतिदेव ने भगवान हरि का स्मरण करके उस बचे हुए अन्न में से उस शूद्र को भी भाग दे दिया। एक शूद्र अतिथि आकर विदा हो चला गया कि इतने में ही एक जन बहुत सारे कुत्तों को साथ लिए अतिथि बनकर वहां पर आ गया और आकर बोला, मैं इन सब कुत्तों के साथ बहुत ही भूखा हूं, अतः इस युद्ध के सहित मुझको तुम आहार दो। राजा ने उसका बहुत ही आदर सत्कार किया और सम्मान करके वह सब बचा हुआ अन्न कुत्तों के यूथ को और उसके स्वामी को खाने के लिए देकर उनको नमस्कार किया। उसके पीछे सब कुछ देकर एक जन की तृप्ति के योग्य जो जल वहां बचा हुआ था उसके ही पीने का राजा ने उद्योग किया। इतने में ही पुलक्ष एक चांडाल आया और करुणा सहित यह वचन बोला कि हे महाराज, मैं बहुत थक गया हूँ,
मुझ अशुभ पुरुष को कुछ जल पिला दीजिए। इस चांडाल के ऐसे करुणा युक्त वचन सुनकर राजा रतिदेव को अत्यंत दया आई और दुखित होकर यह अमृतमय वचन बोले कि हम परमेश्वर से अणिमादि अष्ट सिद्धि युक्त गति अथवा मुक्ति की भी कामना नहीं करते। हमारी प्रार्थना है कि हम संपूर्ण देहधारियों के दुख को भोक्ता रूप से भीतर स्थिर होकर प्राप्त हों और हमसे सब प्राणियों का दुख दूर हो जाए। यह दीन जन जीवन धारण करने की वासना करता है। इसके जीवन के लिए जल अर्पण करते ही हमारी क्षुधा, तृष्णा, थकावट, अंगों का घूमना, कातरता, क्रांति, खेद, विषाद, मोह सब ही निर्वृत्त हो गए। इस प्रकार कहकर स्वभाव से ही दयालु उन महाराज रतिदेव ने स्वयं प्यास के मारे म्रियमाण होने पर भी उस चांडाल को अपने पीने का जल दे दिया। हे राजन, त्रिभुवनाधीश जो ब्रह्मादि देवता फलाकांक्ष की पुरुषों को फलदान किया करते हैं, यह सब महाराज रतिदेव के धैर्य और धर्म की परीक्षा करने के लिए विष्णु जी की बनाई हुई माया से अपने अपने स्वरूप को दिखाते हैं। परंतु महाराज रतिदेव ने इन सब देवताओं को नमस्कार किया और निःसंग वह स्पृहारहित होकर केवल भगवान वासुदेव को अर्पण कर दिया। इसलिए उन्होंने ब्रह्मादि देवता से कुछ भी नहीं चाहा। हे राजन, रतिदेव की ईश्वरातिरिक्त और किसी फल की इच्छा न करने पर अपने चित्त को ईश्वरालंबित करने से उनके निकट गुणमयी माया स्वप्न के समान आत्मा में ही विलीन हो गई थी। उनके अनुगामी जनगण इस राजा रतिदेव के संग प्रभाव से सभी नारायण परायण योगी हुए थे। हे कुरुश्रेष्ठ, मन्यु के पुत्र नर का वंश कहा गया। अब गर्ग के वंश का वृतांत कहते हैं, वह तुम सुनो। गर्ग से शिनी उत्पन्न हुए, शिनी से गार्ग, ये ब्रह्मकुल के प्रवर्तक हुए। अब महावीर के वंश का विवरण सुनो। महावीर से दुर्तिशय उत्पन्न हुआ, उसके पुत्र त्रयारुणी, कवि और पुष्करारुणी, ये तीनों जन क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए थे। अब मन्यु के 5 पुत्रों में से सबसे बड़े का वंश सुनो। क्षत्र का पुत्र हस्ती हुआ, जिसने हस्तिनापुर बसाया। इस हस्ती के अजमेर, द्विमेढ़ और पुरुमेढ़, यह 3 पुत्र उत्पन्न हुए। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि इसी राजा हस्ती ने हस्तिनापुर बसाया था, जो अब तक गंगा भागीरथी के किनारे पर उपस्थित हैं, और इसी अजमेर ने अजमेर नामक नगर बसाया था, जो आजकल पुष्कर जी के निकट अजमेर नाम से विख्यात है। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः कथा की ओर चलते हैं, तो आगे कहते हैं, इनमें अजमेर के वंश से प्रिय मेधादी ब्राह्मण गण उत्पन्न हुए और इस अजमेर से बृहदिशु नाम और एक पुत्र जन्मा। उसका पुत्र बृहदनु हुआ। बृहदनु की संतान बृहत्काय, इसका पुत्र जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र विपद, उसका पुत्र सेनजित, सेनजित के पुत्र रुचिराश्व, दृढ़हनु, कात्य और वत्स, ये 4 पुत्र हुए। उनमें रुचिराश्व के पार नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका पुत्र पथुसेन हुआ। हे राजन, पार का दूसरा पुत्र नीप और नीप के 100 पुत्र उत्पन्न हुए, और इसी नीप ने शुक की कन्या पृथ्वी के गर्भ से ब्रह्मदत्त को उत्पन्न किया। देखिए, एक शंका यहाँ पर भी आती है कि राजा नीप ने क्षत्रिय होकर ब्राह्मण शुकदेव जी की कन्या के साथ अपना विवाह क्यों किया। क्षत्रिय की पुत्री को तो ब्राह्मण सदैव विवाहते रहे हैं, परंतु ब्राह्मण की कन्या के साथ क्षत्रिय का विवाह हमने आज ही सुना है। कभी देवयानी की बात तो शाप से हो गई, परंतु यह कैसे हुआ? तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं, 3 लोक में सुखदेव जी की कन्या सब ब्रह्मज्ञानियों में परम ब्रह्मज्ञानी थी, और ब्रह्मज्ञानी ही पुरुषों को अपना पति करना चाहती थी और किसी दूसरे पुरुष को नहीं चाहती थी, और राजा ने बड़ा ब्रह्मज्ञानी था। ऐसा विचार करने की अपनी इच्छा से राजा नीप को सुखदेव जी की कन्या पृथ्वी अपना पति बनाने लगी। कुछ संसार की रीति से यह विवाह नहीं हुआ था। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है।
अब आगे कथा की ओर चलते हैं। तो कहते हैं कि योगी ब्रह्मदत्त ने अपनी भार्या सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसने जो विश्व के उपदेश से योग शास्त्र प्रणयन किया था। इस विश्वक्सेन से उदकसेन ने जन्म लिया, जिसके भल्लाद नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। हे कुरुश्रेष्ठ राजा परीक्षित, ये सब महिपाल बृहदिषु के वंश में उत्पन्न हुए हैं। द्विमेढ़ का पुत्र यविनर, यविनर का पुत्र कृतमान, उसके यहाँ सत्यधृति नामक पुत्र जन्मा। सत्यधृति का पुत्र दृढ़नेमि और दृढ़नेमि का पुत्र सुपार्श्व हुआ। सुपार्श्व से सुमति ने जन्म लिया। उसका पुत्र सन्नति, उसका पुत्र कृति, जिससे हिरण्यनाभ से योग विद्या सीखकर प्राच्य साम की 6 संहिताओं का विभाग करके उनको पढ़ाया था। इस कृति के नीप हुआ और उस नीप से उग्रायुध की उत्पत्ति हुई। उग्रायुध के शेमा, उसका पुत्र सुवीर, सुवीर का पुत्र रिपुंजय, उसका पुत्र बहुरथ हुआ। हे राजन, हस्ती का पुत्र पुरमीड निसंतान रहा था। अजमेर के वंश में प्रिय मेदादी कोई एक ब्राह्मण और बृहदिषु प्रभृति क्षत्रिय उत्पन्न हुए थे। उन दोनों वंशों का वर्णन किया है। यह उनका वंशांतर है। नलिनी नाम जो भार्या थी, उससे नील नाम एक पुत्र उत्पन्न हुआ और नील का पुत्र शांति जन्मा। शांति का बेटा सुशांति, सुशांति का पुत्र उरूज और उसके अर्क ने जन्म ग्रहण किया। अर्क का पुत्र ब्रह्म्याश्व और उसके मुद्गल, यवनीर, बृहदश्व, काम्पिल्य और संजय, ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्माश्व ने इन पुत्रों को देखकर एक समय कहा था कि हमारे ये 5 पुत्र 5 विषय की रक्षा करने में समर्थ हैं। ये पांचाल देश का पालन कर सकते हैं। इसी कारण इन पुत्रों की पांचाल संज्ञा हुई और 5 देश इनके ही नाम से प्रसिद्ध हुआ। और मुद्गल से मुद्गल्य गोत्री ब्रह्मकुल हुआ। ब्रह्म्याश्व के पुत्र मुद्गल से शुभ नारा मिथुन ने जन्म लिया। इनमें दिवोदास नर और अहिल्या नाम नारी उत्पन्न हुई। उसी समय अहिल्या में गौतम जी से शतानंद की उत्पत्ति हुई। शतानंद का पुत्र सत्यधृति हुआ। यह धनुर्वेद को भली भांति से जानता था। उसका पुत्र शरद्वान हुआ, जिसका वीर्य उर्वशी के दर्शन से सरकंडे के समूह में गिरा था। और फिर इसी वीर्य से एक शुभ जोड़ा उत्पन्न हुआ। जब शंतनु राजा मृगया करने को गया, तब उसने देवात इस जोड़े को देखा और दया के वश वो अपने घर पर ले आया। उस नर मिथुन में से बालक का नाम कृप और बालिका का नाम कृपी हुआ, जो कि द्रोणाचार्य की स्त्री हुई थी। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 9वें स्कंद के 21वें अध्याय 21वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।